सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की होने जा रही मौज। 8वें पे कमीशन में इतनी बढ़ेगी, इतने प्रतिशत बढ़ेगी सैलरी। अगर आप सरकारी स्तर पर केंद्रीय कर्मचारियों के पदों पर कार्यरत हैं तो आपके लिए ये जानना अनिवार्य होगा कि वर्तमान समय में देश के प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के साथ ही वेतनमान उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसकी गणना पिछले महंगाई भत्ते के आधार पर ही की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों की होने जा रही मौज प्रतिशत कितने बढ़ेगी? तो दरअसल देश में 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया था, जिसकी सिफारिश को वेतनमान के लिए निर्धारित किया गया था। 7वें वेतन आयोग के तहत दी जाने वाली सैलरी अब कर्मचारियों के लिए कम पड़ने वाली लगी है, जिसका मुख्य कारण देश में निरंतर बढ़ती महंगाई की दरें हैं। बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारी चाहते हैं कि उनके लिए नए वेतनमान को लागू किया जाए तथा बढ़ोतरी के आधार पर महंगाई भत्ते के साथ वेतन दिया जाए, ताकि वह अपने पदों से पर्याप्त इनकम प्राप्त कर पाए। इसी कारण से नए वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों के द्वारा सरकार तक गुहार पहुंचाई जा रही है। आठवें वेतन आयोग, तो कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तथा यह राह देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा कब तक वित्तीय विभाग में इस वेतन आयोग को लागू किया जाता है। ऐसे कर्मचारियों की जानकारी के लिए वित्त विभाग से हाल ही में कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है। विभाग के द्वारा गुप्त सूत्रों की सूचना के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लिए वित्तीय विभाग के साथ देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी प्रस्ताव पारित कर दिया जा चुके हैं, जिस पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है तथा मुख्य निर्णय के बाद ही 8वें वेतन आयोग पर अन्य चर्चाएं आगे बढ़ाई जाएगी। कब लागू होगा 8वें वेतन आयोग? सरकारी तथा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इतने वेतन आयोग के कारण अब उनके लिए बढ़ोतरी के आधार पर वेतनमान दिया जाएगा, जिससे उनके लिए यह निश्चित राशि पर्याप्त हो सकेगी तथा उनकी मांगें भी पूरी हो सकेगी। वहीं आपको बता दें कि सरकार के अनुमानित निर्णय के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए पुष्टिकृत सूचना लगभग 1 से 1.5 साल के अंतर पर जारी करवाई जा सकती है, क्योंकि नियम अनुसार वेतन आयोग को 10 वर्षों में परिवर्तन किया जाता है, जिसके लिए मुख्य वर्ष 2026 है। कर्मचारियों के साथ पेंशन धारकों के लिए लाभ, अगर आपको जानकारी हो तो बता दें कि वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय स्तर के कर्मचारियों के साथ देश के पेंशन धारकों के लिए भी पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है। अगर अगले वर्ष या 2026 तक 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाता है तो इसमें कर्मचारियों के साथ पेंशन धारकों के लिए भी बहुत ही अच्छी सुविधाएं होगी। 8वें वेतन आयोग के तहत जितने गुना कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा, इसके आधार पर पेंशन धारकों के लिए पेंशन की राशि को भी बढ़ा दिया जाएगा। व्यक्ति किसी भी सरकारी पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए इस सूचना के माध्यम से बहुत ही खुशी हो रही है तथा वे भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर, तो वहीं वित्तीय विभाग के द्वारा कर्मचारियों की सैलरी तथा पेंशन, विधायकों की पेंशन राशि बढ़ाई जाने के लिए हर वेतन आयोग में परिवर्तन के लिए फिटमेंट फैक्टर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके आधार पर वेतन आयोग के स्तर में बदलाव किए जाते हैं। पिछली बार जब 7वें वेतन आयोग में संशोधन किया गया था तो 3.68 फिटमेंट फैक्टर को मांगा गया था, जिसके आधार पर वे वेतनमान सुनिश्चित किया गया था। अब अगले वेतनमान के लिए अनुमानित रूप से यह जानकारी सामने आ रही है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर निर्णय लिए जा सकते हैं। तो ये खबर थी, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।